जय बाबा की मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय ये है कि अगर आपको किसी प्रकार की ऐसी समस्या है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ ओपरा है या आपको कुछ दिखाई देता है, या देखिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर ओपरा होता है या किया हुआ होता है उसको कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से दिखाई दें या उन्हें साक्षात भी दिखाई दे सकती हैं कि कोई व्यक्ति घर में आ रहा है, कोई व्यक्ति घर में से जा रहा है, कोई खड़ा है। तो उन्हें इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं जिनके ऊपर तंत्र किया हुआ होता है या कुछ चीज़ें छोड़ी हुई होती हैं। तो देखिए, क्योंकि मित्रों जो तंत्र वगैरह जो भी ये चीज़ें होती हैं, जो भी ये क्रिया की जाती हैं, तो इसमें शक्ति, जो बुरी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो छोड़ी जाती हैं। तो ये कार्य आत्मा, जो बुरी आत्मा होती है उनसे कराया जाता है। ये कुछ नहीं छोड़ता, ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी, ये आत्मा छोड़ी जाती हैं। तो ये आत्मा उस घर में जाती हैं और उनके साथ लग जाती हैं और उनका बुरा करना प्रारंभ कर देती हैं। तो मित्रों, ये किसी भी चीज़ से आत्मा को प्रसन्न करके, वो उस बुरी शक्ति को प्रसन्न करके दूसरे व्यक्ति पर छोड़ दिया जाता है और उससे उसका जो है बुरा कराया जाता है, तो वो इस कार्य पर लग जाती हैं। तो देखिए मित्रों, अगर आपको किसी प्रकार की कोई ऐसा लग रहा है कि आप बीमार रहते हैं बहुत अधिक और आपको लगता है कि ओपरे की प्रॉब्लम है, आपको समस्या है, इस प्रकार की संकट की समस्या कह सकते हैं आप बालाजी के, जो अगर आप भाषा में कहेंगे तो संकट भी बोल सकते हैं। तो मित्रों, आपको क्या करना है, आपको जल बनाकर पीना है और जल पीना है बजरंग बाण का जल। क्योंकि बजरंग बाण का जो जल होता है वो उसमें इतनी शक्ति है कि मैं आपको बता नहीं सकता, वो चीज़ मैं जो है शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतनी शक्तिशाली होता है बजरंग बाण का पाठ भी और बजरंग बाण का जल भी। देखिए, बजरंग बाण का पाठ हो गया, हनुमान चालीसा का पाठ हो गया और हनुमान अष्टक का, तीनों ही पाठ बहुत ही शक्तिशाली हैं अपने आप में। तो और मित्रों, इनसे आप बड़े बड़े कार्य भी सिद्ध करा सकते हैं अपने। देखने में बहुत छोटी चीज लगती है जब हम पढ़ने बैठते हैं, लेकिन इनसे बड़े बड़े कार्य सिद्ध कराए जा सकते हैं और बुरे कार्य भी सिद्ध कराए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका फिर आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप कोई बुरा करते हैं किसी का, आपने तो कर लिया, आपने तो कर दिया, लेकिन देखिए शक्तियां हैं, शक्तियां चलती हैं, शक्तियों से हमें अपना कार्य कराना है। मान लीजिए कोई शक्ति है, आपने देखा होगा कोई शक्ति जो है राक्षस देवताओं से प्राप्त कर लेते थे, तो लेकिन फिर वो जो है देवताओं के ही पीछे लग जाते थे। तो शक्ति तो उन्हें प्राप्त हो गई थी, वो अतुलित बलशाली बन गए थे, तो लेकिन वो राक्षस थे, तो उनका जो है वो प्रयोग बुरे रूप में करते थे। तो शक्तियां जो होती है वो कार्य करती हैं। अगर कोई व्यक्ति शक्ति प्राप्त कर लेता है और हम उससे कार्य कराना चाहते हैं, तो जिस प्रकार का भी हम कार्य जाएंगे वो उस प्रकार का कार्य करके देगी। लेकिन अगर हम उससे बुरा कार्य कराते हैं तो उसका फिर वो शक्ति तो उस कार्य को कर देगी, तो उसका पाप जो है शक्ति को नहीं प्राप्त होगा, वो हमें होगा और वो चीज हमें भोगनी पड़ेगी। उससे आप किसी भी प्रकार नहीं बच सकते। मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं, जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करते हैं, जो तंत्रिक कार्य ऐसे हैं, जो ऐसे तांत्रिक है, जो बुरे कार्य करते हैं, बुरी शक्तियों को लोगों के घर में भेजने का कार्य करते हैं, जो व्यक्ति ऐसे हैं जो घरों में तंत्र करते रहते हैं, वो भी बुरा किसी की जो है पाप नाश के लिए इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो वो व्यक्ति अंत में खाट पर लगकर और बुरी गति को प्राप्त होकर जाते हैं। मैंने ऐसे अपने जो है साक्षात देखे हैं, जो ऐसी महिलाएं देखी, ऐसी महिला भी देखी हैं जो बहुत तंत्र करती थी, हमारे पास रहती थी घर के। तो मित्रों, 10 साल वो खाट पर बहुत बुरी स्थिति होकर उन्होंने अपने देह को त्यागा। 10 साल वो बिल्कुल खाट पर रही। तो जो व्यक्ति ऐसे बुरे कृत्य करते हैं वो जो है पाप भोग कर ही जाते हैं, वो किसी भी प्रकार इन चीज़ों से बच नहीं सकते। तो मित्रों, मैं बता रहा था, अगर किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की शिकायत है तो उन्हें क्या करना है, उन्हें करना यह है, उन्हें बजरंग बाण का जल बनाकर पीना है। क्योंकि बजरंग बाण का जो जल होता है वो संकट अगर आपके अंदर है या भूत प्रेत आपके अंदर है तो उसे अंदर ही अंदर निचोड़ देता है, घोल देता है, बिल्कुल उसे गला देता है, बिल्कुल कि या तो वो निकल कर भागेगा या वो मरेगा अंदर ही। बाबा उसे अंदर बांध भी देते हैं, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा,
और वो चीज़ है श्री बालाजी महाराज के नियमों का पालन। ये मैं सबसे पहले कहता हूँ कि बालाजी महाराज की अगर आपको पूजा करनी है, और पूजा तो करते हैं आप, और पूजा से अगर आपको प्राप्त करना है कि आपको कुछ मिले, आपके कार्य सिद्ध हो, तो नियमों का पालन सर्वप्रथम आपको करना होगा। और मन से, दिखाने के लिए नहीं, पूर्ण मन से, पूर्ण भाव से आपको नियमों का पालन करना होगा। प्याज लहसुन बुरी चीज़ों का आपको परहेज करना होगा, शराब मांस मदिरा सबका। उसके उपरांत आप इस कार्य पर लगें और बजरंग बाण का जल, 11 बजरंग बाण का जल बनाकर आपको पीना है कम से कम। और विधि मैंने जिस प्रकार मेरी पिछली वीडियो मैंने सीताराम जी के जल की बताई थी, इस प्रकार आप जो भी व्यक्ति देखे, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ऐसी अनुभूति होती है, कुछ दिखाई देता है, या रात को देखिए अगर ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको रात को बुरे स्वप्न आते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे तो रात को बुरी, या मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, कुछ व्यक्तियों को रात को सपने में मरे हुए व्यक्ति बहुत दिखाई देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें मरे हुए व्यक्ति दिखाई देते हैं, तो या ऐसा नहीं कि पूरा प्रचंड संकट ही है उस व्यक्ति पर, इस प्रकार की कुछ भी उन्हें वहम है कि ऐसी चीज हमारे साथ है, या कुछ हमें अच्छा नहीं दिखाई देता, हमें सपने अच्छे नहीं दिखाई देते, तो वो सभी व्यक्ति बजरंग बाण का जल बनाकर पी सकते हैं। और बजरंग बाण के जल में बहुत शक्ति, आपको बनाना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। और अगर मुझे मौका लगा तो मैं किसी दिन लाइव वीडियो या वीडियो जो होती है जल बनाने की वीडियो भी आपको बताऊंगा बनाकर, फिलहाल तो मैं नहीं बना पा रहा। तो मैं आपको विधि बताता हूँ। आपको करना क्या है, जिस भी व्यक्ति को जल बनाना है, नहा धोकर स्नान आदि करके सुबह 11 बजे से पहले ही जल बनाए तो अति उत्तम है। और स्नान आदि करके अच्छी तरह से साफ, पूजा का स्थान साफ करके कमरा और आसन बिछाकर बैठ जाइए। और आपको जो है बाबा की प्रतिमा अगर चौकी पे रख सकते हैं तो कोई नहीं, और अगर आपको पूजा का स्थान इस प्रकार है कि आप आराम से जो अपना हाथ ले जाकर दीपक पर अपनी लुटिया को घुमा सकते हैं, तो आप वैसे ही वहीं रखे कर ले। नहीं तो आप चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर बाबा की प्रतिमा रखकर उनके आगे देसी घी का, अगर देसी घी के जो भी गाय के घी का आप दीपक प्रज्वलित कर सके तो अति उत्तम है, बाबा को अति प्रिय है। और वो दीपक रख लें आप साथ में। और आपको लुटिया रखनी है तांबे की, एक साफ, और साफ जल बिल्कुल भरकर उसमें ताज़ा वो रख लें आप एक छोटी लुटिया में। और उसके उपरांत आपको क्या करना है, आपको पहले तो 2 माला आप करें सीताराम की, क्योंकि देखिए सीताराम की जब माला करनी थी तो सीताराम की तो डायरेक्ट आपने कर ली, लेकिन जब आपको बाबा का जल बनाना है श्री बजरंग बाण का, तो बाबा का जो सीताराम जी है उन्हें 2 माला देनी पड़ेगी पहले आपको। जब बाबा प्रसन्न होंगे जब ही कार्य होगा, तो कम से कम 2 माला सीताराम की पहले जाप करें आप। उसके उपरांत आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उसके उपरांत आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना है, और उसके उपरांत नंबर आता है बजरंग बाण का। तो माचिस की 11 तिल्ली निकाल कर आप रख लें। उसके उपरांत आपको प्रार्थना करनी है श्री बालाजी महाराज से कि बाबा किसी प्रकार की भी कुछ भी मुझ पर अला बला है, मैं नहीं जानता, मैं तो आपके श्री चरणों में आ गया हूँ, और आपको मेरा ध्यान रखना है। कुछ भी ऐसी मुझ पर है तो आप उस चीज़ को हटा दीजिए और मुझे साफ और पवित्र कर दीजिए बिल्कुल। और मैं बजरंग बाण का जल बनाकर पी रहा हूँ 11, और आप मुझ पर दया करें। तो ये बोलकर आप बजरंग बाण का जल बनाना प्रारंभ करें। किस प्रकार आपको बनाना है, आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, मन मन में कर सकते हैं आप, वो आपकी इच्छा है, बोलकर मतलब करें या मन में ही पढ़ते हैं तो अति उत्तम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप एक बजरंग बाण का पाठ करें। उसके उपरांत आपको लुटिया लेनी है और जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री, या जय श्री बालाजी महाराज की, जय श्री बालाजी महाराज की, जय श्री बालाजी महाराज की, इस प्रकार करके 3 बार आपको घुमानी है। चाहे 7 बार भी घुमा सकते हैं, वैसे 3 बार घुमा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 3 बार आप घुमाएं। उसके उपरांत लुटिया रख दें, दोबारा और तिल्ली उठा के अपनी गिनती के अनुसार रख दें। फिर आपको बजरंग बाण उठाना है, फिर बजरंग बाण का पाठ करना है। उसके उपरांत दोबारा लुटिया उठानी है, जब पूर्ण हो जाए फिर आपको 3 बार लुटिया घुमानी है दीवे से, दीवे के ऊपर से आपको लुटिया घुमानी है, दीवे के ऊपर से चारों तरफ, दीवे के ऊपर से चारों तरफ हाथ से पकड़ के आपको लुटिया घुमानी है और फिर रख देनी है। उसके उपरांत फिर आपको बजरंग बाण करना है, फिर लुटिया घुमानी है, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये वर्ड आपको, ये जय श्री बालाजी महाराज जी आपको बोलते रहने हैं मन ही मन में, बाबा के नाम का उच्चारण चलता रहना चाहिए और लुटिया घुमाएं। उसके उपरांत इसी प्रकार करते करते 11 बजरंग बाण का जल आप बना लीजिए। उसके उपरांत बाबा की आरती कीजिए आप श्री बालाजी महाराज की,
और नाक रगड़िए बाबा से, उनके चरणों में माथा टेकिए, नाक रगड़ा कीजिए बाबा के, जितने रगड़ सकते हैं कि बाबा श्री चरणों में आ गए हैं। बस अब तो आपको ही हमारा देखना है, आपको हमारा जिम्मा लेना है, हम कुछ नहीं जानते। और पूर्ण भाव से आप नाक रगड़ें बाबा से, और जो भी आपकी प्रार्थना है वो करें। देखिए ये कोई व्यक्ति, क्योंकि जिस व्यक्तियों पर संकट होता है, बुरी शक्तियां होती हैं, वो व्यक्ति पूजा नहीं करते हैं, वो उन्हें पूजा पाठ नहीं करने देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो मना कर देंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, मुझे मत बोलो। तो मित्रों तो आप क्या करें, आप उन्हें जल बना के दें। तो आप उन्हें जल बनाने के उपरांत, अगर आप स्वयं के लिए बनाया है, आपको बुरे सपने दिखाए, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप स्वयं पी लें उसे, माथे से लगा कर लुटिया। और अगर किसी व्यक्ति के लिए, दूसरे के लिए बनाया है घर में, तो उन्हें आप पिला दें। तो मित्रों इस प्रकार आप नित्य पिलाएं उन्हें बनाकर, कम से कम 41 दिन, और नहीं तो जब तक समस्या खत्म न हो जाए, जब तक पिलाते रहें। और मित्रों आप देखेंगे, क्योंकि ये देखिए देखा हुआ अनुभव है, एक हमने बताया था एक बच्चा, वो आत्महत्या का प्रयास करना चाहता था, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु भी आत्महत्या से हुई थी, बंदूक की गोली से। तो वो बच्चा के ऊपर उसके पिता, और वो बच्चा जब बहुत छोटा था जब उसकी मृत्यु हुई थी, अब वो बच्चा जवान हो चुका था, कम से कम 20, 22, 23, 25 साल पुरानी बात है ये। तो वो बच्चा भी बंदूक उठाकर ऐसे ही घूमता है कि मैं अपने गोली मारूंगा अब, अपने पिता की तरह। जिस प्रकार मेरे पिता की मृत्यु हुई थी, जिस प्रकार उन्होंने अपनी गोली मारी थी, मैं भी इसी प्रकार अपने देह को त्यागूंगा और अपने जीवन को ख़त्म करूंगा। क्योंकि उसके पिता उस पर हावी थे, वो उनके घर से गए नहीं थे, भले ही उस बात को 25 साल से ऊपर गुजर गए हों। तो देखिए मित्रों, उस बच्चे को बजरंग बाण का जल बताया गया हमारे द्वारा ही। तो मित्रों आप यकीन नहीं मानेंगे, जो बच्चा आत्महत्या का प्रयास करता था, और उस बच्चे ने वो जल खुद नहीं बनाया, उसकी बहन ने उसको बना कर दिया। और मित्रों उस बच्ची ने जबकि सिर्फ 5 बजरंग बाण का जल दिया उस बच्चे को बनाकर। मित्रों वो बच्चा जो हनुमान जी की हनुमान चालीसा नहीं बजने देता था घर में, क्योंकि संकट हावी था, वो बाबा का इतना भक्त हो गया कि उसने प्याज लहसुन खानी छोड़ दी, जबकि वो शराब मदिरा का सेवन भी करने लगा था, और बाबा के भजन, बाबा का प्रसाद खुश होकर खाता था। और मित्रों जो बच्चा मरने के लिए रहता था कि मैं मरूंगा, वो बच्चा अच्छी नौकरी, बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी भी कर रहा है, उसका विवाह भी हो गया बहुत अच्छे घर से, और आज वो इतना पतला था और इतना मोटा हो गया है, आप यकीन नहीं मान सकते। सिर्फ और सिर्फ, और आज भी उसकी बहन 2 साल हो गए होंगे इस बात को, बजरंग बाण का जल, क्योंकि उसने बजरंग बाण के जल के चमत्कार को देख लिया। तो आज भी उसकी बहन उसे बजरंग बाण का जल बना कर देती है, 5 बजरंग बाण का। तो मित्रों देखिए, आप देखेंगे कि उसके कैसे जीवन में परिवर्तन ला दिया सिर्फ 5 बजरंग बाण के जल ने, और 11 बजरंग बाण का जल। क्योंकि मित्रों बजरंग बाण में इतनी शक्ति है, मैं आपको बता नहीं सकता, इसमें अथाह शक्ति है। लेकिन बात यह है कि पाठ कर कौन रहा है, और आप किस प्रकार, आपके भाव कैसे हैं, क्योंकि भाव से करना चाहिए और नियमों के अनुसार। क्योंकि देखिए एक बात बताइए, अगर बाबा आपके घर में नहीं आएंगे तो काम कैसे बनेगा, क्योंकि गंदी जगह बाबा नहीं जाते। आपने देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ज्यादा बुरी क्रिया की जाती है, बहुत बुरी क्रिया होती है, गंदी जगह बाबा नहीं जाते। तो बुरे जो तांत्रिक होते हैं, मसानी और इस प्रकार की शक्तियों को भेजकर वो कार्य कराते, क्योंकि बालाजी की शक्ति नहीं जाती वहां। तो मित्रों बालाजी महाराज गंदी जगह नहीं जाते, वो अच्छी जगह जहां अच्छे कार्य हो, जहां नियमों का पालन हो, जहां प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन ना हो, उस घर में बाबा जाते हैं। तो मान लीजिए बाबा आपके घर में आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दुर्व्यसन फैले पड़े हैं, तो वो बाहर से लौट जाते हैं। तो पहले तो आपको बाबा को बुलाने का रास्ता साफ करना होगा अपने घर में। आपके घर में बाबा ने प्रवेश कर लिया और वो विराजमान हो गए साक्षात, तो उसके कहने क्या, और उसके उपरांत आप पाठ करेंगे बैठकर, तो आपके कार्य कैसे सिद्ध नहीं होंगे। और बजरंग बाण के जल में बहुत शक्ति है, हमने बहुत जल बना के पिया, बाबा का बहुत आशीर्वाद है, घर में भी बनाकर अपनी माता जी को भी दिया, पिताजी को भी दिया, बहुत जल बनाए हमने और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो मित्रों आपकी जो भी समस्या है तो आपकी जरूर दूर होगी, और आप बजरंग बाण का जल बना के पीजिए। अगर किसी व्यक्ति को देखें, मैं इस प्रकार की वीडियो मित्रों बनाना नहीं चाहता, मैं आपको सच बताता हूँ, क्योंकि ये कार्य गद्दी पर किए जाते हैं,
क्योंकि वरना ये इन चीज़ों का प्रभाव आपके बिना गद्दी के अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर आ सकता है। आपको यकीन नहीं होगा, जिस बच्चे को हमने बजरंग बाण का जल बनाकर बताया था, तो उसके जो पिता की जो उसके ऊपर थे, वो उसके क्योंकि उन्हें पता लग जाता है शक्तियों की कि कहाँ से आदेश हुआ है, तो वो उसके जो पिता थे वो हमारे घर के बाहर ही घूमने लगे थे। लेकिन श्री बालाजी महाराज का पैरा है, तो अंदर तो वो प्रवेश नहीं कर पाए, तो लेकिन बाहर वो कुछ दिन हमारे घर के उन्होंने चक्कर जरूर लगाए। उसके उपरांत वो चले गए, क्योंकि बाबा का पैरा है घर पे, तो अंदर तो कोई घुस नहीं सकता। तो मित्रों, बिना गद्दी के अगर हम ज़्यादा उपाय बताते हैं तो ये चीज़ें जो है फिर शरीर पर आने लगती हैं। ये मैं आपको ऐसी सच्चाई बता रहा हूँ जो जल्दी से कोई नहीं बताएगा। ये गद्दी की सच्चाइयाँ हैं। तो बिना गद्दी के इसीलिए ज़्यादा उपाय नहीं बताए जाते। गद्दी पर बैठकर अगर हम कोई उपाय बताते हैं तो उसकी जिम्मेदारी गद्दी लेती है और गद्दी की वो शक्ति लेती है। तो वो जो कुछ भी है वो गद्दी जो है वो गद्दी झेलती है उस चीज़ को, और गद्दी पे शक्ति होती है तो उसको कुछ नहीं कर पाती। तो बिना गद्दी के उपाय ज़्यादा नहीं बताए जाते। तो ठीक है मित्रों, इस प्रकार की जानकारी लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।